हरि ओम हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्याय गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम श्री राम राम रण करकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री राम राम। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की, बोलिए महाराजा रामचंद्र की, विष्णु भगवान की। धर्म पंडाल में पधारे हुए सभी हमारे भगवत प्रेमी भैया लोग, सीता सावित्री अनुसुईया दमयंती के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाली सभी हमारी मातृशक्तियां देवियां, प्यारे प्यारे भैया लोग एवं सभी हमारे धर्म का अनुसरण करने वाले सभी हमारे धर्मानुरागी भक्तगण, बड़ा सुंदर सौभाग्य है आज का दिन भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में। आज पंचम दिवसीय है, 5वां दिवस है, पूर्णाहुति का समय है। आज बड़े प्रेम के साथ में आप लोग सादर उपस्थित हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए आइए बड़े प्रेम के साथ में भगवान की पावन चर्चा की तरफ ले चलने से पहले आइए सर्वप्रथम 2 बार भगवान नाम स्मरण किया जाए, परमात्मा का नाम लिया जाए और तत्पश्चात भगवान की चर्चा। एक बार बड़े प्रेम से जयकारा बोलो, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। 2 बार भगवान का नाम लेंगे, सभी लोग बोलेंगे। विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, पति मेरी रखोगे। विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, पति मेरी रखोगे। विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, पति मेरी रखोगे। मेरी रखोगे, मेरी रखोगे लाज, मेरी रखोगे। अरे
भारत में अर्जुन रथ जो भारत में भक्तों की मान रखैया, भक्तों का मान रखैया, पति मेरी रखो, भक्तों का मान रखैया, पति मेरी सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, अरे रुचि रुचि भोग लगैया, रुचि रुचि भोग लगैया, पति से बोलो विष्णु भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब आओ एक छोटा सा कीर्तन सुनो और उसके बाद में भगवान की चर्चा की तरफ आप लोग ले चलेंगे। देखो ये धर्म की दुकान जो आप 5 दिन में सत्संग किए हो, ये धर्म की दुकान और इसमें सौदा ना सामान और चीज है बड़ी महान। इसकी कोई कीमत नहीं जो सौदा खरीद रहे हो। और हम लोग तो रोज ही बाजार लगाते है, आज यहाँ कल वहां परसों वहां। तो एक लाइन है भजन की, बिन दामन का सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे, बिन दामन का बाजार। यहाँ किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगा, किसी को जीएसटी नहीं देना है, किसी के ऊपर कर नहीं लगा है। ये फ्री फंड की दुकान, बिना दामन का सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे, बिना दामन का सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे, बिना दामन का सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे। चतुर चतुर नर सौदा करी रे, चतुर चतुर अब मूर्ख सोच रहे चले ना जाए, अब मूर्ख खड़े पछताई बजरिया रोज लगे। हाँ मूर्ख खड़े पछताई बजरिया रोज लगे, बिना दामन का सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे। कोई खरीदे हीरा मोती, कोई खरीदे हीरा मोती, कोई खरीदे हीरा मोती। अब कोई बाजार में जाओ, सब प्रकार के सौदा है, जिसकी जो पसंद है वो खरीदता है। कोई
सतगुरु हमें सतगुरु चरण सुहाई बजरिया रोज लगे हमें सतगुरु प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। आइए ये तो पद रहा, अब चलते हैं भगवान की पावन श्री हरि कथा की तरफ। शाम की मीटिंग में आप लोगों ने सुना था भगवान शिव का विवाह हो गया है। भगवान शंकर मैया पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर आए। आइए अब ध्यान दें, ये शाम की मीटिंग की बात है। अब प्रसंग उस समय का ले रहे हैं जिस समय भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह हुआ है। और चारों भाइयों का विवाह हो करके महाराज दशरथ आज चार बहुओं को लेकर के वापस अपने घर अयोध्या आ रहे हैं। भैया चार बहुओं को लेकर के महाराज दशरथ आज अपने घर वापस अयोध्या आ रहे हैं। तो जिस समय राम जी चलने लगे जनकपुर से, चारों भाई हैं, चार बहुरियां हैं, महाराज दशरथ लेकर के आ रहे हैं। तो जिस समय राम जी चलने लगे तो जनकपुर की नारियां आईं और राम जी से कहने लगी, प्रभु एक बात बताओ। भगवान बोले, क्या कहना चाहती हो? सखियां कहने लगी, प्रभु अब तुम जा रहे हो दशरथ के राज दुलारे, दशरथ के राज दुलारे, जनकपुर कब आई हो प्यारे। दशरथ के राज दुलारे, जनकपुर कब आई हो प्यारे। दशरथ के राज दुलारे, जनकपुर कब आई हो प्यारे। कब आई हो प्यारे, हाँ कब आई हो प्यारे, कब आई हो प्यारे। दशरथ के राज दुलारे, दशरथ के राज दुलारे, जनकपुर कब आई हो प्यारे। दशरथ के राज दुलारे, जनकपुर की सखियां कहते, बहना जा दर्शन को ऋषि मुनि तरसती, जा दर्शन को। अरे जिन भगवान के दर्शनों को बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा रात दिन ध्यान लगाते हैं, वो दर्शन नहीं पाते, वही भगवान आज हमारे जनकपुर में। जा दर्शन को ऋषि मुनि तरसती, अति बड़ भाग हमारे, अति बड़ भाग हमारे, जनकपुर कब आई हो प्यारे। अति बड़ भाग हमारे। आपस में कहते सखियां बहना, ये ऐसे परमात्मा हैं, नगर पयान करे सखी जातिन, नगर पयान करे सखी जातिन, नगर पयान करे सखी जातिन। वही है नयन पनारे, वही है नयन पनारे, जनक
सखियां भगवान से कह रही हैं और महाराज दशरथ आज 4-4 बहुरियों को लेकर के वापस अयोध्या आ रहे हैं। यहां पर तुलसी बाबा लिखते हैं, जब ते ब्याही राम घर आए, जब ते ब्याही राम घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। जब ते आज भगवान चारों भाई विवाह हो करके अयोध्या में आए हैं। आनंद की बधाइयां अयोध्या में बज रही। अरे भाई, राजा दशरथ के महलों में आनंद की बधाइयां बज रही। जिसके 4 लड़के हों और चारों लड़कों का विवाह एक ही साथ हो, 4-4 बहुरिया घर में आवे, फिर खुशियों का ठिकाना। आनंद की बधाइयां आज जनक अयोध्या में हो रही है। महाराज दशरथ के घर में जब 4-4 बहुरियां आई तो राजा दशरथ कौशल्या को बुलाया। 3 रानियां हैं, 3 रानियां हैं और सबसे बड़ी रानी है कौशल्या। सभी लोग जानते हो, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, 3 रानियां हैं महाराज दशरथ के। सबसे बड़ी कौशल्या है। कौशल्या को राजा दशरथ ने बुलाया और राजा दशरथ कहने लगे, देखो कौशल्या, आज तलक इस घर में तुम अकेली थी, अब आज तुम्हारे पीछे तुम 4-4 बहुओं की माँ हो। आज से तुम अकेली नहीं हो, आज से तुम अकेली नहीं हो, आज से तुम 4-4 बहुओं की माँ हो। अब ये पराये घर की लड़कियां आई हैं, पराये घर की लड़कियां आई हैं। सुनो, इन्हें तुम्हें इनकी देखरेख कैसे करना है। और कौशल्या से कहा, ऐ देवी, आज तक तुम इस घर में अकेली हो, आज से अकेली नहीं 4-4 बहुओं की माँ हो। अब तुम्हें इनकी देखरेख कैसे करनी होगी, तुम्हें इन बहुओं की देखरेख कैसे करनी होगी। आज के जमाने में बहुत सी सासू कहती हैं, हमारी बहुरिया हमें नहीं मानती, और बहुएं शिकायत करती हैं हमारी सास हमें नहीं मानती। अभी समझ रहा, विचार कर, जब सबसे पहले तुम्हारे घर में बहू आवे तो सबसे पहले फर्ज किसका बनता है। हम नहीं कह रहे, महाराज दशरथ रामायण से चालू। राजा दशरथ कौशल्या से कह रहे हैं, देवी कौशल्या, ये पराये घर की लड़कियां हैं, तुम्हें देख रेख कैसे करना है। पर लड़किनी बधू घर आई, पर लड़किनी बधू घर आई, राखो नयन पलक की नाई। पर लड़किनी बधू घर महाराज दशरथ कौशल्या से बोले, देवी ये पराये घर की लड़कियां तुम्हारे घर आई हैं, पता नहीं इनके महतारी बाप क्या सिखाएं, क्या बताएं, क्या नहीं बताएं। अब तुम्हारे राजसी परिवार में आई हैं, ये तुम्हारे घर में आई हैं, अब इनको पता नहीं क्या मालूम क्या नहीं मालूम, तो इनको जैसे चलाना हो पहले शिक्षा लीजिए, पहले शिक्षा ले लो, पहले इनको सिखाओ, जैसे तुम्हें चलाना हो अपने में ढालो, और जब ढालोगी और उसके बाद ये तुम्हारे बताए रास्ते न चले तो इनकी गलती।
कौशल्या कहने लगी महाराज जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा ही काम करूंगी। कौशल्या बोले ठीक है महाराज जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा। समय बीतता गया, बहुत दिन हो गए, एक से एक नाना प्रकार से। आप जानते हो जब घर में बहुरिया आती है तो गांव घर के औरतें और जो जैसे परिवार के लोग होते हैं वो जब बहुरिया आती है तो घर में आते हैं मुख दिखलाई करने के लिए कि चलो भाई देखें फलानी की बहू आई है, कैसी है। हमारी घर में आज भी प्रथा घर में चल रही है, माताएं बहनें आती हैं जब बहू का मुख देखती हैं तो बहुरिया को कुछ न कुछ प्रदान भी करती हैं, रुपया पैसा या जो जैसी प्रथा हो, मुख दिखलाई में कुछ न कुछ यानी देती हैं। और बहू जो है पैर छूती है तो सास को कुछ न कुछ देती है। तो समय बीतता गया, समय बीतता गया, एक से एक। अरे भगवान का विवाह है, राम जी के विवाह में दुनिया बड़े बड़े सब लोग 4-4 बहुएं हैं, सब मुंह दिखलाई करने के लिए आ रहे हैं। भगवान शंकर, एक दिन की बात है, भगवान शंकर की धर्मपत्नी पार्वती जी, भगवान शंकर की धर्मपत्नी पार्वती जी भगवान शंकर से कहने लगे प्रभु अरे जिन परमात्मा का प्रादुर्भाव अयोध्या में हुआ है उनकी महामाया घर में आई है, हम ऐसी माया के दर्शन करने जाऊंगी। दुनिया जा रही है तो अगर हम भी जाएंगी, हम 3 लोक की पत्नी हैं, त्रिलोकीनाथ की पत्नी हूँ, तो महाराज जब हमें जाना है तो कुछ न कुछ हमें दे तब जाएं। भगवान शंकर से पार्वती कह रही कि अयोध्या में 4 भाइयों का विवाह होकर के 4 बहुरियां आई हैं, सीता जी सबसे बड़ी, तो हमको कुछ दीजिए जिससे हम मुंह दिखलाई करने वहां जाएं। अब अगर जाऊंगी हमें कुछ दोगे नहीं तो आप लोग जानते हो कोई बड़े घर की औरत आवे पहले बहुरिया का मुख दिखलाई करने और ऐसे आके चली जाए तो बाद में लोग कहेंगे इतने बड़े घर की औरतें आई थी मुख दिखलाई करने और दही कुछ ना आएंगे। इसलिए भगवान शंकर से माता पार्वती बोली महाराज हमें सीता जी के मुख दिखलाई करना है, हमें जाना है, दुनिया जा रही परमात्मा का दर्शन करने, तो मैं भी जाऊंगी, तो महाराज कुछ दे दो तब जाएं, कुछ हमें दे दो, रुपया पैसा कुछ दे तो तब हम जाएं। भोले बाबा बोले हमारे पास देवी जी क्या है, दुनिया के पास घर मकान, हमने परसों बोला था कि हमारे आपके रहने के लिए 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, और शंकर जी के रहने के लिए कोई बिल्डिंग ना है, एक बरगद का पेड़ है उसी के नीचे गुजारते हैं, चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, उसी वटवृक्ष के नीचे भोले बाबा रहते हैं। भगवान शंकर कहने लगे देवी हमारे पास क्या है। भवानी बोली ऐसा नहीं प्रभु, दुनिया कहती है कि धनी धनी भोलेनाथ सदा शिव, धनी धनी भोले नाथ सदा शिव, अरे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक झोली में बसाए प्रभु आप बसे वीराने में।
सब कुछ आपके पास, मैं जाऊंगी जरूर, कुछ न कुछ हमें देव जरूर, गिफ्ट में कुछ दीजिए, हम जाएंगे जरूर। जब पार्वती जी का त्रिया हट है, दुनिया में हट 3 है, राज हट, बाल हट, त्रिया हट। सबसे बड़ा कठिन हट है त्रिया हट। जब पार्वती जी ने हट कर दिया, नहीं महाराज मैं जाऊंगी जरूर, सीता जी का विवाह हुआ है, मैं जाऊंगी जरूर देखने, और जब जाऊंगी तो कुछ देव जरूर। भोलेनाथ बोले हम का दे दें, का है हमारे पास, ये बट वृक्ष के नीचे हम रहते हैं रात दिन, का है कुछ नहीं हमारे पास, क्या दे दें। लेकिन जब पार्वती जी ने बहुत हठ कर दिया, जिद कर दिया, नहीं महाराज देव जरूर, तभी जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, बेइज्जती कराने नहीं जाएंगे। अब अगर जाऊं तो ऐसे जाती हूं तो बदनामी तुम्हारी होगी कि भोलेनाथ की पत्नी, इतने बड़े 3 लोक की त्रिलोकीनाथ की पत्नी आई थी, कुछ भी नहीं दे गई, तो बदनामी आपकी होगी, हमारी भी। कुछ दीजिए, जरूर दीजिए। जब भवानी ने बहुत हठ कर दिया, जब बहुत हठ किया, तो भगवान शंकर क्या करते हैं, अपनी जटाओं को खोला। जो जटा है शंकर जी की, एक बात बता दें, दुनिया में जटा तो बहुत से लोगों की देखा होगा, लेकिन कहा गया है कि दुनिया में कूट बहुत से हैं, दुनिया में कूट बहुत से हैं, लेकिन मशहूर, दुनिया में कूट बहुत से हैं, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया समकूट नहीं, दुनिया में झूठ बहुत से हैं, दुनिया में झूठ बहुत से हैं, पर जटा झूठ समझूठ नहीं। संसार में जटा झूठ तो बहुत से देखा होगा,